नारे तकबीर। सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, बहादुरगंज की जनता, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने, तो सबने कहा जमहूरियत का खतल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा, तो सबने कहा जमहूरियत का खतल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया, तो सबने कहा ये जमहूरियत का खतल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 जमीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी जमीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर उल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तर उल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर है। अख्तर उल ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तर उल ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला एमएलए मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 एमएलए को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है, आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ये जब से सीमांचल का नाम लिया, तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस के हक में वोट दिया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तर उल ईमान की क़यादत में मजलिस सीमांचल से लेकर बिहार के कोने कोने तक जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो आज बेजार हैं, तंग आ चुके हैं इस फिरका परस्ती को देखकर। मैं उन तमाम कायदीन से अपील कर रहा हूं जो किसी भी पार्टी में होंगे, मगर आज घुटन उनको महसूस होता है जब वो देखते हैं
कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस तरह के काले कानून को बना दिया गया। वो ये महसूस करते हैं, अपनी जमीर उनको पुकार पुकार कर उनसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि बिहार में हम अपनी एक क़यादत को बनाएं, जब यादवों की क़यादत हो सकती है, जब कुशवाहा और कुर्मी की क़यादत हो सकती है, जब अपर कास्ट की क़यादत हो सकती है, जब दलित भाई बहनों की सियासी क़यादत हो सकती है, तो क्या गरीब और मजलूमों की क़यादत नहीं बन सकती? मेरे भाई, ये फैसला आपको दोबारा करना, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।